नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी, मुद्दे की बात, और मेरे साथ हैं एसकेआई मीडिया के एडिटर इन चीफ दिलीप मिश्रा। नमस्कार। एक ओवरब्रिज अपने शुरुआती चरण से ही लेकिन किंतु परंतु का शिकार होता रहा और लगातार निगेटिविटी इसलिए चारों तरफ फैल गई इसके कि सबसे पहले तो इस ओवरब्रिज को लेके आसपास के रहवासियों ने, वहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया कि 6 लेन रोड बन रहा है तो ब्रिज की क्या ज़रूरत। यहाँ से शुरू हुई बात, और उसके बाद यदि बन ही रहा है तो अब मुश्किलों का अंबार है। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा दिलीप जी, विपक्ष ने अपने तेवर तीखे किए, कितने तीखे अंदाज में नज़र आए। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी, मुझको समझा रहे हो क्या तुम, लेकिन कौन समझा कौन नहीं समझा समझ में नहीं आया। अभी भी सर्विस रोड नहीं बना। तो क्या है कुल मिला के। और छत ये बात भी आप शामिल कर लीजिए कि सत्ता पक्ष का कोई भी जिम्मेदार अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट लेके कि जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहिए तमाम चीज़ों को लेकर, वो भी सामने नहीं आया। तो ये ओवरब्रिज इतना संकट काल से क्यों गुजर रहा है? देखिए, ये मंडी रोड जो ओवरब्रिज है, इसका शुभारंभ 13 जनवरी 2021 को हुआ था। 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल से अधिक समय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस ब्रिज को बनाने वाली जो ठेका कंपनी है, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने काम को सही प्लानिंग से शुरुआत नहीं की। जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बिल्कुल, जो आने वाली समस्याओं को, बिल्कुल जैसा कि डीपीआर में स्पष्ट होता है कि रोड बनाना है तो पहले सर्विस रोड बनना चाहिए, लोगों का आवागमन बाधित ना हो, वो सुगम बना रहे और आपका निर्माण कार्य भी चलता रहे। आप यहीं देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक इंदौर रोड पर ओवरब्रिज बन रहा है, एक मंडी रोड पर मंडी वाला बन रहा है, ये एपेक्स के सामने। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा पहले सर्विस रोड का निर्माण किया, और जब ब्रिज के लिए उन्होंने पोल के लिए सड़कें बीच में सभी खुदाई ठीक तरीके से, तो उन्होंने बाकायदा बैरिकेटिंग किया कि ताकि वाहनों का आवागमन बाधित ना हो और यातायात भी सुचारू चलता रहे और उनका ब्रिज के निर्माण कार्य भी सुचारू होता रहे। यहीं पर दोनों के काम एक साथ शुरू हुए थे, दोनों जो उसी समय शुरू हुए जनवरी 2021 में। लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय बीत गया, यहाँ का काम बहुत तेज गति से चला। और हम बात करें मक्सी रोड वाले मंडी के सामने वाले ब्रिज की, तो वहाँ की जो ठेकेदार कंपनी है उसने काम को शुरुआती दौर में जब काम शुरू किया, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने सबसे पहले बीच से सड़कें खोद दी, सड़क खोद के पोल खड़े करने का काम शुरू कर दिया। ना उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि सर्विस रोड बन जाए, यातायात सुगम हो जाए। वो रास्ता तो पहले ही खराब था, और जब शुरू से ही खराब था, आए दिन जाम लगना, और जब बीच में उसकी खुदाई कर दी गई पूरे रोड को कवर करते हुए, तो निश्चित तौर पर ऊंची नीची सड़कें और गड्ढे, और उनमें लोग, 2 पहिया वाहन वहाँ रोज गिरते हैं। 2 पहिया वाहन सवार महिलाएं गिरती हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, धूल उड़ती है, पानी अगर वहाँ हो जाए कीचड़ होता है। लेकिन उस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए। चलिए, वो दुरुस्त नहीं कर रहे थे। कहते हैं ना, कोई गलती अगर आप कर रहे हो और यदि उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर एक बात और मुख्य है, जिम्मेदार अगर ध्यान ना दे, बिल्कुल, प्रशासन छोटी छोटी जगह तो बड़ा ध्यान देते हो आप, पर वहाँ की समस्या, अगर वहाँ पर समस्या आ रही है तो आप साथ मिलकर उस समस्या को निपटा क्यों नहीं रहते, समझ रहते। तो यहाँ पर आता है विद्युत विभाग जी, क्योंकि सीधा रिश्ता है सड़कों से। बिल्कुल। तो क्या इनके बीच में कभी पहले तालमेल बना था, या बाद में तालमेल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया? अब आपको मैं इसमें हैरत करने वाली बात बताऊंगा कि जब इस तरह के कोई रोड निर्माण होते हैं, ब्रिज के निर्माण होते हैं, तो सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग। सबसे पहला काम ही वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर हम बात करें मंडी रोड वाले ओवरब्रिज की, तो वहाँ के पोल शिफ्टिंग के टेंडर अभी हुए हैं। ओहो, टेंडर अभी हुए हैं। जो काम, मेरी कल ही कुछ अधिकारियों से बात हुई थी पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने बताया, कहने लगे कि यार वो पोल शिफ्टिंग के टेंडर अभी हुए हैं, 2-4 दिन हुए हैं। कितना? तो ये बताइए कि आप पोल शिफ्टिंग अब करेंगे, काम आप 1 साल पहले शुरू कर चुके हैं, आप 20 से पूरी आपने सड़कें खोद दी,
रास्ता बाधित कर दिया। ये स्थिति है कि उधर से निकलने वाले लोगों को अगर किसी को आवास नगर जाना है तो वो भोपाल रोड होते हुए जाता है 5-6 किलोमीटर का चक्कर काटते हुए। पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, सीएनजी का खर्चा बढ़ता चला जाता है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। आपको एक बात और बता दूं, अभी आंदोलन हुआ पिछली बार, कांग्रेस ने वहां अच्छा आंदोलन किया और उन्होंने उन्होंने बोला अच्छा मुद्दा उठाया। निश्चित रूप से वो भी बता रहे थे कि एक महिला गिर गई सामने और उसको देख कर सब व्यथित हो गए, इसलिए तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां पर जिस तरह से मनोज राजानी जी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को डांट फटकार लगाई और ये किया, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि देवास का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये दोनों ब्रिजों का काम नहीं देख रहा है। ब्रिज का जो काम चल रहा है इसे देख रहा है उज्जैन पीडब्ल्यूडी। अच्छा, हाँ, नीचे जो सड़कें बनाने का काम है वो देवास पीडब्ल्यूडी के अधीन है जी। काम जो ठेकेदार जो कंपनी जिसके पास इसका टेंडर हुआ है, जो काम कर रही है, वो कंपनी बिल्कुल हाच पाच में जिस कुछ तो भी मतलब विदाउट डीपीआर, विदाउट प्लानिंग, डीपीआर की शर्तें क्या हैं उनका पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। किसी भी तरह से काम व्यवस्थित रूप से शुरुआत नहीं की गई और काम को जल्दबाजी में उन्होंने जिस तरीके से बीच की सड़कें खोद दी। और यही कारण है कि आज जो इन्होंने जल्दबाजी की थी उसका सबसे बड़ा वो ये हुआ, खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि सबसे विलंब हुआ काम आज कछुआ गति से चल रहा है। इंदौर रोड का जो ब्रिज बना रही है वो कंपनी बड़ी कंपनी है। अच्छा, वो अपने गुडविल लेके आप देख रहे होंगे कि आधुनिक मशीनों से ब्रिज का निर्माण, गुडविल भी रहती है हर कंपनी की, बिल्कुल एक अच्छी गुडविल वाली कंपनी, एक अच्छी कंपनी है। मतलब जो बड़ी कंपनी है जिसने ब्रिज की लेवलिंग के लिए मशीनें लगा दी, जो देवास के लिए पहली बात अधिकारियों पर निर्भर करता है, उनके कर्मचारियों पर निर्भर करता है, उनके टेक्निकल स्टाफ पे निर्भर करता है कि वो कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो दो उदाहरण देख रही है पब्लिक, एक वहां का और एक यहाँ, क्योंकि अच्छा इंदौर रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। ये बात पता थी कि अगर यहाँ पर कुछ अस्त व्यस्त होता है तो निश्चित रूप से देवास में हंगामे की स्थिति बन सकती है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसलिए इस कंपनी ने काम अपना व्यवस्थित किया, बाकायदे बैरिकेडिंग कर दी, अंदर काम चल रहा है, पार्किंग भी हो गई, बिल्कुल। लेकिन वहीं आप मक्सी रोड पे बिल्कुल इसका विपरीत है, पहले भी इसकी सड़कें खोद दी। अच्छा, और सबसे बड़ी मंडी के टाइम पर क्या ऐसा तो नहीं कि किसान मंडी के टाइम पे तेजी से आते हो तो उस कारण से काम धीमा हो रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सर्विस, हाँ, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो तब तेज कर दो। अरे तो आपका काम है, आपको ये सब कुछ मालूम है। अब आपको उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग बनाना। आपको बताऊंगा कि अभी इन्होंने जैसे सर्विस रोड का काम स्टार्ट भी किया है, अब सर्विस रोड का काम इन्होंने शुरू किया है, लेकिन सर्विस रोड का काम शुरू कर दिया, फिर भी तक ना जाने कितने गिर गए। अब वो इतना चिल्लाने के बाद होश में आया तो उसके बावजूद मतलब वो जो गड्ढों से जो उबड़ खाबड़ रास्ते से जो निकलना पड़ रहा है, एक बार यहाँ कैमरा लगाइए, उसको लेबलिंग करने तक की इनके पास ये नहीं कि कम से कम एक ऐसा सुगम लेबल तो दे दें। कमी किस बात की है? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस काम को लागू करने की और तालमेल बनाने की, प्लानिंग और तालमेल बनाने के बाद सीधा सवाल तो मैं शहर के जिम्मेदारों से कर रहा हूँ और देवास की जनता कर रही है कि आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोगों ने जनता के बीच में क्या संदेश प्रसारित किया है? ये सारी वहां पे कितनी कॉलोनी हैं, हजारों लोग हैं, सब प्रतिदिन किस तरह से सोच रहे हैं आपके बारे में, आप सोचो। लेकिन नहीं, वो तो एक ठीक है। अरविंद जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखो, हुआ ये कि वहां जब कांग्रेस ने आंदोलन किया, मनोज राजानी ने सीधे आरोप लगाए विधायक और सांसदों पर, सीधे आरोप लगाए उन्होंने कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों से और इनकी संलिप्तता है, ये क्यों नहीं गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिम्मेदार जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इन लोगों ने वो कोई, और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तो इसी बात को लेके फेमस है कि विद इन टाइम तरीके से काम करके दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देवास एक ऐसा उदाहरण है कि एक उनके निर्देशों के अनुसार काम करता हुआ ओवरब्रिज है और एक बिल्कुल उसके उलट काम कर रहा ओवरब्रिज है। दो उदाहरण आपके सामने हैं। तो ये थी मुद्दे की बात और एक ज्वलंत समस्या, और इसी तरह हम मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन आप लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट्स कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपके बीच हम आपके साथ विचार साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी को भी और आपको भी।